हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वधर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम स्वधर्म के किस किस क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो पहला है स्वधर्म का परिचय, फिर उसके बाद स्वधर्म का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व, स्वधर्म और भगवद गीता, स्वधर्म और सामाजिक संरचना, स्वधर्म और कर्म, स्वधर्म का आधुनिक संदर्भ, स्वधर्म और आत्म साक्षात्कार, और उसके बाद हम अंतिम में एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उसके आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। स्वधर्म का परिचय। स्वधर्म, स्व प्लस धर्म, एक ऐसा सिद्धांत है जिसका मूल अर्थ स्वयं का धर्म या व्यक्तिगत कर्तव्य है। यह भारतीय दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। खासकर हिंदू धर्म और उसके धर्म ग्रंथों जैसे भगवद गीता, महाभारत और रामायण में यह शब्द दो मुख्य घटकों से मिलकर बना है। स्व का अर्थ है स्वयं या अपना, और धर्म का अर्थ है कर्तव्य या नैतिकता। इस प्रकार स्वधर्म का मतलब होता है व्यक्तिगत कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना, जो व्यक्ति की प्रकृति, समाज में उसकी भूमिका और जीवन के विभिन्न चरणों पर आधारित होता है। स्वधर्म का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। हिंदू दर्शन में स्वधर्म को व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और व्यक्तिगत संतुलन के लिए भी आवश्यक है। स्वधर्म का पालन करना समाज में हर व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोध कराता है, जिससे समाज में शांति, व्यवस्था और नैतिकता बनी रहे। स्वधर्म का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं, इच्छाओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्यों को पहचाने और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाए। यह कर्तव्य केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं होते, बल्कि वे समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में भी होते हैं। इसके पालन से न केवल व्यक्ति को आत्मिक संतोष प्राप्त होता है, बल्कि समाज में भी स्थिरता और संतुलन बना रहता है। स्वधर्म और भगवद गीता। स्वधर्म की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या भगवद गीता में मिलती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उसके कर्तव्यों का बोध कराया। गीता में स्वधर्म का अर्थ अर्जुन के योद्धा धर्म से लिया गया है, जिसे निभाने में वह हिचकिचा रहा था। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिजनों के विरुद्ध लड़ने में नैतिक द्वंद्व का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसका स्वधर्म योद्धा होने के नाते युद्ध करना है, और यदि वह अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता तो वह पाप का भागी होगा। गीता में यह भी बताया गया है कि अपने स्वधर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, चाहे वह कितना भी छोटा या कठिन क्यों न लगे। किसी ने और का धर्म अपनाना या अनुकरण करना खतरे और नैतिक संकट में डाल सकता है। यह विचार गीता के इस श्लोक में स्पष्ट रूप से दिखता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परो धर्म भयावह। यह भगवद गीता के अध्याय 3 और श्लोक 35 से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने स्वधर्म में निपुण न होने के बावजूद उसका पालन करना बेहतर है, बजाय इसके कि किसी और के धर्म को अपनाया जाए और अंततः भयावह और खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार भगवद गीता में स्वधर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना गया है।
जिसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। स्वधर्म और सामाजिक संरचना। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था के आधार पर स्वधर्म को परिभाषित किया गया था। व्यक्ति के वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जीवन के विभिन्न आश्रम जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के आधार पर स्वधर्म निर्धारित होता था। इन वर्गों और जीवन के चरणों के अनुसार हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता था, जिसे उसका स्वधर्म कहा जाता था। ब्राह्मण का धर्म वेदों का अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करना था। क्षत्रिय का धर्म राज्य की रक्षा करना और युद्ध में शौर्य दिखाना था। वैश्य का धर्म व्यापार और कृषि करना था, जबकि शूद्र का धर्म सेवा करना था। इन कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने स्वधर्म का पालन करता था, बल्कि समाज के संतुलन और प्रगति में भी योगदान करता था। स्वधर्म और कर्म। हिंदू दर्शन में कर्म का सिद्धांत स्वधर्म से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। कर्म के अनुसार हर व्यक्ति के कार्य का फल उसे अवश्य मिलता है। इसलिए स्वधर्म के पालन का अर्थ है अपने कर्मों को सही ढंग से करना, जो अंततः व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी बिना किसी फल की आशा के। कर्मयोग का सिद्धांत जो गीता में स्पष्ट रूप से वर्णित है, यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। स्वधर्म का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में जब समाज में विविधता और जटिलताएं बढ़ गई, स्वधर्म की अवधारणा और भी प्रासंगिक हो जाती है। आधुनिक समाज में व्यक्ति के स्वधर्म का निर्धारण उसके पेशे, सामाजिक भूमिका और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का स्वधर्म शिक्षा देना है, एक डॉक्टर का स्वधर्म रोगियों का इलाज करना है और एक माता पिता का स्वधर्म अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। आज के युग में भी स्वधर्म का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन समय में था। यह व्यक्ति को उसकी पहचान, उद्देश्य और जिम्मेदारियों का बोध कराता है। स्वधर्म का पालन न करने से व्यक्ति में नैतिक अस्थिरता और तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार स्वधर्म का पालन न केवल व्यक्ति को आत्मिक शांति देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। स्वधर्म और आत्म साक्षात्कार। स्वधर्म का पालन करना केवल सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का भी मार्ग है। हिंदू दर्शन के अनुसार जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप और आत्मा को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ता है। स्वधर्म का पालन करना आत्म की शुद्धि और परमात्मा से मिलन का मार्ग है। स्वधर्म का पालन करते समय व्यक्ति को कोई बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें पार करना ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म के प्रति निष्ठावान रहता है, तब वह अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। तो एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। निष्कर्ष में हम ये बोल सकते हैं कि स्वधर्म का पालन भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है और उसे जीवन के मार्ग पर सही दिशा में ले जाता है।
स्वधर्म केवल व्यक्तिगत कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और संपूर्ण मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, तब समाज में शांति, संतुलन और नैतिकता बनी रहती है। स्वधर्म के सिद्धांत का पालन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। चाहे व्यक्ति किसी भी पेशे में हो, किसी भी सामाजिक स्थिति में हो या जीवन के किसी भी चरण में हो, स्वधर्म का पालन करना उसके जीवन को सार्थक बनाता है। धन्यवाद।